मसर में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा मगर ना तो इसमें शाहम वाला गुरूर था और ना ही वो जावजलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रोखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहमदल बाप से वरासत में मिली थीं। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियों काट रहा है और इससे बातें भी किया जा रहा है, हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियों काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये कत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बला आखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह हलक हलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और ससकीम के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था, हर तरह का ऐश इसे मैसर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, अलिफ नहीं जलील बरसू करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते ही। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी करीब थी मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नैनत सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सबा जब मेरी आँखें खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर व तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता गया, कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ और उसी से हम बाप बेटे का गुजरा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आँखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत ज़ुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है, शायद वो मेरी इमदाद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का इजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पहुँचते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर इसने तुझे मुआफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुँचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर हटा देगा, वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर ज़ुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर हलक हलक कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की नाकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी मुँह तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की ज़िंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज़ बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज़ बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सबा हुई तो रहमदल बादशाह मामूल के गशत पर था, इसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी मुँह को जब घर लाया तो मुँह की लाश देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। कुछ अरसा में इसके महल में रही और इसे ने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी मुँह की दावों का नतीजा था।
جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بیٹھا دیا، اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرم نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گلتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحمدل تھی، لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے۔